नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सोलंकी एडवोकेट मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जिस विषय पर मैं बात करना चाहता हूं वो बहुत ही गंभीर मामला है। मैं जिस विषय पर बात करना चाहता हूं वो मुद्दा है हत्या के मामले। वो सब्जेक्ट मैं इसलिए इस समय लेना चाहता हूं क्योंकि मैं जिस पाली जिले से संबंध रखता हूं उस जिले में पिछले महीने 5 जघन्य हत्याओं के मुकदमे दर्ज हुए हैं। पिछले 4 महीनों में 1 दर्जन से ज़्यादा हत्या के मुकदमे दर्ज हुए हैं। साथियों, हत्या जैसे जघन्य मुकदमों में भी मैंने आरोपियों को बरी होते देखा है। हत्या जैसे जघन्य अपराध को मैंने रोड एक्सीडेंट में तब्दील होते देखा है। साथियों, मैं इस मुद्दे पर इसलिए बात करना चाहता हूं क्योंकि इस तरह के जब जघन्य अपराध होते हैं 3-4 दिन तक लोगों में काफ़ी आक्रोश रहता है, कई आंदोलन हो जाते हैं, लेकिन जब उस मामले में कोर्ट में ट्रायल चलती है और अंतिम दौर तक मामला पहुंचता है और अंत में ऐसी स्थितियां मैंने देखी हैं कि कई लोग बरी हो जाते हैं और ये एक सभ्य समाज के लिए बहुत ही घातक बात है। दोस्तों, इस तरह के जब निर्णय होते हैं, कोर्ट के फैसले आते हैं, तो बहुत से ऐसे लोग जो कानून के जानकार नहीं हैं सोशल मीडिया पर बिना सोच समझे टिप्पणियां करते हैं। वो लोग न्यायालय को दोषी ठहराते हैं और काफ़ी कुछ जो मेरा अनुभव है मैं इस वीडियो के जरिए आपको शेयर करना चाहता हूं। जब भी इस तरह के जघन्य अपराध होते हैं हम सामाजिक तौर पर और क्षेत्रीय तौर पर आंदोलन कर लेते हैं। ये जो आंदोलन, सक्रियता, जागरूकता हमारी चंद 3-4 दिनों में ठंडी पड़ जाती है। इस सक्रियता को जिस मुकाम पर पहुंचना चाहिए वहां तक हम नहीं पहुंच पाते। मैं उसका कारण बताना चाहूंगा आपको कि क्यों हत्या जैसे जघन्य मामलों में भी आरोपी बरी होते हैं। दोस्तों, इसके लिए न्यायालय कभी दोषी नहीं होता है। मेरा अनुभव बताता हूं मैं आपको कि जब भी इस तरह के जघन्य अपराध होते हैं आरोपी को ठीक से ये पता होता है कि मुझे आजीवन कारावास की सजा हो सकती है, बहुत बड़ी सजा हो सकती है। आरोपी पक्ष पूरा प्रयास करता है कि वो किस तरह बरी हो। उसे न्यायालय से कभी सहानुभूति या कोई मदद नहीं मिल सकती। उसके लिए एक जो रास्ता सामान्य तौर पर मैं अपना अनुभव बताता हूं जो इजाद किया जाता है आरोपी पक्ष द्वारा, वो ये होता है कि पीड़ित पक्ष से सेटलमेंट किया जाए। दोस्तों, कानून में इस तरह के जघन्य अपराध को न्यायालय में समझौते की कोई व्यवस्था नहीं है। न्यायालय में भी कई मामलों में समझौते होते हैं, लेकिन फौजदारी मामलों में उस तरह के केस में ही समझौते हो सकते हैं जो छोटे अपराध होते हैं, कम सजा के अपराध होते हैं। हत्या जैसे मामले में समझौता नहीं हो सकता। आरोपी पक्ष सामान्य तौर पर जो पीड़ित पक्ष होते हैं उनसे जुड़े गवाहों को टेम्पर विद किया जाता है। टेम्पर विद का मतलब उन्हें प्रभावित करना, वो ठीक से गवाही नहीं दे। एक रास्ता यह भी इजाद किया जाता है कि जो आरोपी पक्ष से जो जुड़े गवाह होते हैं उनसे ये सेटलमेंट होता है कि जो घटना जो होनी है वो हो चुकी है, व्यक्ति की तो मौत हो चुकी है, लेकिन अब आपको आर्थिक रूप से प्रलोभित किया जाए कि वो गवाही से ही मुकर जाए। दोस्तों, ये ताजुब की नहीं, मैं सामान्य बात बताना चाहता हूं। एक पुत्र की हत्या पर चश्मदीद गवाह पिता को कोर्ट में मुकरते देखा है। दोस्तों, पति की हत्या पर पत्नी को अपनी गवाही से मुकरते देखा है। ये उन स्थितियों में होता है जब हम सामान्य तौर पर जो सेटलमेंट की बात करते हैं इसके तहत। दोस्तों, ये मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि कम से कम इस तरह के जघन्य अपराध में आरोपी को किसी शर्त पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। इस विषय पर मैं इसलिए गंभीर हूं कि पिछले 4 महीने में पाली जिले में 1 दर्जन से ज़्यादा हत्या के मामले हुए। दोस्तों, जब इस तरह के हत्या के मामले होते हैं कानून ये प्रावधान करता है, कानून में ये सुस्थापित व्यवस्था है कि किसी भी गवाह को टेम्पर विद नहीं होने दिया जाए, किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं होने दिया जाए, उसकी सुरक्षा की जाए, वो न्यायालय में ठीक से गवाही दे, इसके लिए व्यवस्था हो और न्यायालय में जो गवाह होता है उसे मेहमान माना जाता है। तो दोस्तों, ये जो गवाह टेम्पर विद सेटलमेंट के जो रास्ते हैं उन रास्तों को हमें सामाजिक तौर पर ये व्यवस्था करनी होगी
कि इस तरह के मामले, इस तरह के हत्या जैसे जघन्य मामले में कम से कम सेटलमेंट, गवाहों को टेम्परविद होना, गवाहों को आर्थिक प्रलोभन से प्रभावित करना जैसे मामले नहीं हो। दोस्तों, जो पिछले एक सप्ताह में हमारे क्षेत्र में एक जघन्य अपराध हुआ, जो घटना हुई स्तब्ध कर देने वाली थी, उससे मैं व्यक्तिगत तौर पर आहत हुआ। इस तरह के खुले बाजार में इस तरह के हत्याकांड बहुत ही दुखदायी घटनाएं हैं, और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इतनी सारी हत्याकांड के बाद जो पिछले सप्ताह एक हत्याकांड हुआ, उसमें हमारे आदरणीय स्थानीय सांसद हैं, उन्होंने बहुत ही गंभीरता दिखाई, बहुत ही सक्रियता दिखाई। मैं उससे बहुत आशान्वित हूँ। मैं मेरे क्षेत्रीय सांसद से ये अपेक्षा करता हूँ, और मैं उनमें इस संभावना को देखता हूँ कि आने वाले समय में उनकी ये सक्रियता, ये जागरूकता हत्या जैसे जघन्य अपराधों के प्रति निरंतर रहेगी। चाहे आरोपी कोई हत्यारा हो, चाहे मृतक हो, और चाहे कोई पुलिस अधिकारी हो। कानून में जातिगत आधार पर इनका वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इस तरह की व्यवस्था कानून और समाज में लाने की एक जरूरत है कि हत्या जैसे जघन्य मामलों में तो कम से कम किसी भी आरोपी को नहीं बख्शा जाए, कोई गवाह टेम्परविद नहीं हो पाए, कोई सेटलमेंट जैसी बात नहीं हो। इसके लिए हमें सामाजिक स्तर पर बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे। इस तरह की व्यवस्था हो कि जो मुकदमे हत्या जैसे मामले में दर्ज होते हैं, न्यायालय में पत्रावली पहुंचने के बाद उस पर वॉच हो कि क्या कहीं किसी गवाह को टेम्परविद तो नहीं किया गया है, क्या कोई मुख्य गवाह, कोई प्रमुख गवाह या मुख्य सूत्रधार जिस गवाह को कह सकते हैं वो हॉस्टेल हो गया है, जिसे हम सामान्य भाषा में, हमारे कानूनी भाषा में पक्षद्रोही होना कहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई महत्वपूर्ण गवाह जिसकी गवाही उस मुकदमे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी और वो अपनी गवाही देने से मुकर गया है, या न्यायालय में जो गवाही उसे देनी थी उससे ठीक विपरीत पक्षद्रोही हो गया हो। दोस्तों, हत्या जैसे मामले में भी यदि आरोपी बरी होने लग जाएंगे तो आप मानकर चलिए यह समाज बहुत ही गलत दिशा में जाएगा। और मैं आपका ध्यान इस और भी आकर्षित करना चाहता हूं कि जो पिछले महीने में जो हत्याएं हुई हैं, उसमें 2 हत्या तो ऐसी थी जहां पेशेवर लोगों को सुपारी देकर हत्या करवाई गई हथियारों से। दोस्तों, अवैध हथियार रखना भी बहुत बड़ा अपराध है। जब अवैध हथियारों से पेशेवर लोग हत्या को अपना व्यापार बना लेंगे, अपना बिजनेस बना लेंगे, तो ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा, समाज को इस बात के लिए जागरूक होना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि इस तरह के किसी अपराध में यदि हम गवाह हैं, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है, कानूनी कर्तव्य समझे इसे, और हमारी एक जिम्मेदारी समझे कि हम पूरी ईमानदारी से, निडर होकर, निष्पक्ष होकर गवाही दें ताकि किसी भी हत्या के आरोपी को सजा मिले। दोस्तों, किसी हत्या की घटना के बाद सामाजिक स्तर पर आंदोलन करना, आक्रोशित होना, रोड जाम करना, ये अस्थायी बातें हैं जिसके पीछे कई राजनीति भी हो सकती है, लेकिन इसका औचित्य तब समाप्त हो जाता है जब हम न्यायालय में इन मामलों में ठीक से पैरवी नहीं कर पाए, या ठीक से हम इस मामले में गवाह पेश नहीं कर पाए और ठीक से कार्रवाई नहीं हो। दोस्तों, एक पहलू ये भी है, ऐसा कई मामलों में देखा गया है कि पुलिस जो अनुसंधान अधिकारी होते हैं वो भी इस तरह के जघन्य अपराधों में भी, जघन्य मामलों में भी ऐसी कमियां रख देते हैं जो आरोपी के लिए मददगार साबित होती हैं। इसके लिए हमें वॉच करना पड़ेगा, इसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा, सचेत होना पड़ेगा। हमें सामाजिक स्तर पर जो आंदोलन करते हैं उससे ज़्यादा ज़रूरत सामाजिक जागरूकता की है। सामाजिक जागरूकता का आशय जाति जागरूकता से नहीं है। हर एक सामान्य व्यक्ति जो कहीं ना कहीं उस मुकदमे में गवाह है, उसको ठीक से गवाही देनी पड़ेगी, उसको निडर निष्पक्ष होना पड़ेगा। दोस्तों, मैंने ये जो वीडियो बनवाया है, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हत्या जैसे जघन्य अपराध हो जाते हैं, और मैंने जो अनुभव किया है कि कहीं न कहीं गवाह टेम्परविद होते हैं, कथित राजीनामा, कथित समझौते को लेकर
जो पक्षद्रोही हो जाते हैं और हत्या जैसे जघन्य अपराध के मुलजिम सजा से वंचित रह जाते हैं, ये बहुत ही सोचनीय विषय हैं। इस तरह के जो जघन्य अपराध होते हैं उसके लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा। एक जाति विशेष, एक वर्ग विशेष, एक क्षेत्र विशेष की जागरूकता पर्याप्त नहीं है। 3 दिन का आंदोलन, 3 दिन का आक्रोश पर्याप्त नहीं है। जब तक हम पूरी कानूनी लड़ाई शुरू से अंत तक ठीक से नहीं लड़ पाएंगे, हम ये सुनिश्चित नहीं कर लेंगे कि हत्या जैसे जघन्य अपराध के आरोपी को उसकी सजा तक पहुंचाने के लिए कोर्ट में क्या सावधानियां हमें रखनी पड़ेगी, किस तरह से हम गवाहों को ठीक से पेश करें, किस तरह से न्यायालय में कोई भी पैरवी में पक्ष रखने में कोई चूक नहीं हो, इसके लिए हमें एक जिम्मेदार जागरूक नागरिक बनना पड़ेगा और ये हर व्यक्ति का कर्तव्य है। दोस्तों, मैंने जो बात शेयर की है, यदि आपको लगे मैंने कुछ ठीक बात बताई है, उपयोगी है, बताने लायक बात है, अच्छी है, तो आप मेरी वीडियो को शेयर करिएगा। मैं प्रयास करूंगा कि समसामयिक विषयों पर, कानून के मुद्दों पर आपके लिए उपयोगी जानकारी शेयर कर सकूं। यही मेरा प्रयास है। धन्यवाद।